नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गांधी मैदान स्टेडियम में गयाजी शहरी विधानसभा क्षेत्र 230 के समस्त दिव्यांगजन के द्वारा निर्णय लिया गया कि अपने ही समाज के एक शिक्षित दिव्यांग को चुनाव लड़ाकर सभी दिव्यांग उन्हें चुनाव में जिताएं ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिलाया जा सके, उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिल सके। इसके लिए एक साफ सुथरे चेहरे को चुनकर चुनाव में लड़ने का संकल्प लिया गया है। चुने गए व्यक्ति का नाम मोहम्मद शमीम शाह है, जिन्हें सभी दिव्यांगजनों ने आपसी सहमति से चुनाव जिताने का संकल्प लिया है। मौजूद लोगों ने बताया कि इन्हें विजय बनाकर नगर विधायक के रूप में अपने नेता चुनने का हम लोगों ने फैसला किया है। हर प्रकार के लोग, शोषित वंचित वर्ग के लोग इसमें सहमति दिए हैं। शमीम शाह ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़के हमारे साथियों ने हमें खड़ा किया है, उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। वहीं रिजवान खान ने कहा कि अगर हमारे साथी जीत कर आते हैं तो गयाजी के कई तरह का विकास का कार्य किया जाएगा। मौके पर उपस्थित जयराम कुमार, नीरज कुमार, रिजवान खान, प्रदेश अध्यक्ष महाजन विकलांग समिति सुमित कुमार, सत्येंद्र कुमार, सुमन कुमार, मोहम्मद एबरार, रंजन कुमार, राकेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, ऋषि कुमार, जहांगीर आलम, मनोज कुमार, शाहिद रजा सहित अन्य लोग मौजूद थे। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रोग्राम रखी गई है वो एक अहम प्रोग्राम है, क्योंकि आगामी विधानसभा का जो इलेक्शन होनी है उसके लिए हमारे दिव्यांग समाज से, हमारे सारे दिव्यांग के समर्थन से और जितने भी लोग हैं, जितनी भी तरह की बिरादरी है समाज में, ऊंच नीच बड़ा छोटा, सबके आशीर्वाद से मुझे निर्दलीय इलेक्शन लड़ने के लिए आज एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अहम मुद्दा ये है कि दिव्यांगों के प्रति आप लोग देख रहे हैं कि किसी तरह का सरकार के भागीदारी में किसी तरह का कोई हिस्सा कुछ नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं दिव्यांगों के लिए कितनी तरह के कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग का और दिव्यांगों का यही हुआ कि भाई हमेशा इलेक्शन होता है और यहाँ के विधानसभा का इलेक्शन में जो माननीय विधायक मंत्री प्रेम कुमार जी 25-30 साल से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन आप गया जिले का हालात देख लीजिए, ट्रैफिक का प्लस दिव्यांगों का रैंप, दिव्यांगों का व्यवस्था एकदम ही बेकार है, समझे। इसके लिए हमारे दिव्यांग समाज से मुझे नॉमिनेट किया गया है और निर्दलीय मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ये कंफर्म हो चुका है। सारे लोग, हम लोग ही मिलकर, रेहड़ी वाला, ठेला वाला, गरीब जो झोपड़ी झुग्गी में रहता है, सबके घर में एक एक घर से वोट मांगने का काम करेंगे ताकि इस गया जिले में विकास का काम हो, समाज का काम हो सके। क्या मुद्दा लेकर आए? मुद्दा यही है कि हमारे दिव्यांग समाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज देख लीजिए, बूढ़ा आदमी, वृद्धा आदमी, विधवा महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, जिसके हमारे समाज में सारा लोग ऐसा ही हैं। आप देख सकते हैं कि दिव्यांग लोग जितने भी हैं कहूँ न कहूँ किसी चीज से ग्रसित है, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, नगर निगम हो, किसी भी तरह का अधिकारी से, बीडीओ, सीओ, ब्लॉक का काम कोई नहीं करता। दिव्यांगों को चिंता के नजर से देखा जाता है। तो क्या हम लोग समाज से अलग है, समाज से हटके हैं? क्या हम लोग का जीने का हक नहीं है? हम समाज से कहना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा का इलेक्शन के लिए मैं फॉर्म भरूंगा। आप लोग से मेहरबानी है, गुजारिश है कि एक एक वोट हमें दे, हमें जिताकर विधानसभा भेजे। देखिए गया का काम कैसे होता है, कैसे किया जाता है। क्योंकि किसी पार्टी से आप लोग नहीं, पार्टी से हम लोग नहीं है। पार्टी से हम लोग को बहुत ऑफर आता है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। अभी बहुत हम लोग लड़े झगड़े तो
नीतीश जी 1100 रुपया पेंशन दिए हैं, बताइए क्या 1100 रुपये में हो जाएगा? 1100 में क्या होता है? 2 टाइम का चाय तो सही से होता ही नहीं है। 1100 दे के आज नीतीश कुमार को देख लीजिए, एक से एक मेमोरेंडम ला रहे, एक से एक वैकेंसी है, पैसा है, क्या होगा? इलेक्शन बाद सब क्लोज हो जाएगा। आप चुनाव जीत कर आइएगा तो हम चुनाव जीत कर अगर आ गए तो समझ लीजिए कि गया का व्यवस्था बिल्कुल ही सरल और आम हो जाएगा। जो आज आप देख लीजिए टावर चौक के पास दिव्यांगों को गाड़ी नहीं जा पाती है। दूसरी बात, कोई प्रशासन लोग सुनता नहीं है। प्रशासन को अगर हम लोग बोल देते हैं कि सर दिव्यांग है, जरा अंदर से बाहर आके 2 शब्द बात करनी है, मिलना है, तो मिलते नहीं है, कहते नहीं जाइए, समय नहीं है। कुछ लोग तो अंदर ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं, दिव्यांग से नहीं मिलते हैं। आप गया कहीं देख लीजिए, बीडीओ साहब हो गए या सीओ साहब हो गए, कोई जमीन का मामला हो, पेंशन का मामला हो, काम नहीं होता है। अगर हम जीत के आ गए तो सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था ठीक करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद समीम था, दिव्यांग जिलाध्यक्ष, साईं साहब बिहार प्रदेश अध्यक्ष। कि हम लोग दिव्यांग समाज के अलावा वृद्धजन, विधवा और गरीब लोग जो फुटपाथी दुकानदार है, असहाय लोग हैं, आज हम लोग आए दिन देखते आ रहे हैं कि सरकार ऐसे लोग पर ध्यान देती है, उनके साथ बैठना उठना करती है कि जो उनके बराबरी के हैं। जब कोई नेता मंत्री का आने का रहता है, फुटपाथी दुकानदार को हटा दिया जाता है। पेंशन का मामला आता है, किसी चीज़ का मामला आता है तो गरीबों को सताया जाता है। विधवा के साथ इतना पेपर का डिमांड किया जाता है, कुछ असमर्थ है उनके साथ। एक तो विधवा है, उनके पति का साया सर से हट गया, बच्चे अनाथ हो गए, पढ़ाई लिखाई सुचारू ढंग से नहीं है, प्राइवेट स्कूल में फीस का इतना ये हो गया है कि बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है, और सरकारी में सुविधा नहीं है। ये सारी चीज़ हम लोग देखते हुए हम लोग ने एक निर्णय लिया कि हम लोग भी एक समाज से एक ऐसे व्यक्ति को चुन कर करके लावें और विधानसभा में उनको बैठाएं, ताकि ये आवाज़ विधानसभा में जब बात रखी जाएगी तो एक एक मंत्री से आवाज़ गूंज कर एक नया शेड्यूल बनाएंगे हम लोग, और बना करके गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग की हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। सरकार आज जिस चीज़ को भी ला रही है गरीबों से हट करके ला रही है। आज इलेक्शन का टाइम आया तो आप 2,10,000 रुपया दे रहे हैं। 2,10,000 रुपया जो आपने लागू किया, उसमें जीविका से जुड़े हुए लोग, समूह सहायता से जुड़े हुए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं और वाकई वो गरीब हैं, उनके खाते में तो नहीं जा रहा। ये क्या मामला है? ये मामला विडंबना है। ये मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर देखिए, एक ये जो दिव्यांग मुद्दा है, आप लोग बहुत भली भांति से जानते हैं। एक बरसाती मेढक का नाम सुने होंगे कि जब बरसात आता है तो बरसाती मेढक टाई टाई आवाज निकालता है। जैसे ही बरसात खत्म होता है तो मेढक का आवाज बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अभी विधानसभा का चुनाव है, अभी मंत्री, नेता सब कोई आएंगे आपके घर पे, और वो एक लालच देंगे। जैसे आपके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, अगर सुबह में रोते हैं, बोलते हैं बेटा हम चॉकलेट देंगे, तो वो चॉकलेट का इंतजार करता है। जब हम लोग शाम में जाएंगे तो बोले पापा चॉकलेट चाहिए, फिर आप बोलेंगे ठीक है आज नहीं लेके आए हैं, कल लेके आएंगे। फिर कल जाएंगे, फिर रात में बेचारा सो जाएगा, फिर कल आप मांगेंगे पापा चॉकलेट चाहिए, बेटा आज भूल गए हैं। तो ठीक सर, एकदम सेम वही मंत्री लोग का यहाँ काम है। हम लोग चाहते हैं कि अंतरिम मंत्री, किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को बहुत ऑफर भी आया है पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। अभी परसों तरसों भी हम लोग को ऑफर आया है कि आप हम लोग के साथ शामिल हो जाइए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। हम लोग पूरे क्या बहुत बड़े बैनर हैं, हाँ, कई तरह के। हम लोग का मेन मुद्दा है सर कि हम लोग अपना दिव्यांग एक समाज है, और दिव्यांग समाज से एक गरीब फैमिली से आते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अपना वोट हम लोग अपने पार्टी को नहीं देकर अपने जो हम लोग का समूह का है दिव्यांग साथी, इनको देकर हम लोग जिताए, ताकि जो बड़े बड़े पार्टी हैं उनको बहुत कस के माने तगड़ा झटका लगे कि हाँ इन लोग अपने आप में कुछ हैं। हम लोग भी दिव्यांग एक बहुत बड़ा है, मतलब हम किसी से कम नहीं हैं। मेरा नाम जयराम कुमार है, विकलांग विधवा सेवा समिति बिहार प्रदेश अध्यक्ष, मानवाधिकार जिला अध्यक्ष गया।